हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम लेकर आए हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी जो है वो आजकल चारों तरफ जो है इंडिया में उसी की चर्चा है। 1 जुलाई 2017 से वो लागू हो गया है। तो एग्जाम के हिसाब से भी इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बनती है। तो समझें, देखें जीएसटी है क्या। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तुओं और सेवा पर जो कर लगेगा वो लागू हो गया 1 जुलाई से। इससे पहले देश में कई एक प्रकार के लगभग 18 प्रकार के टैक्स चलते थे। तो उन सभी 18 प्रकार के टैक्सों को मिलाकर जो है वो अब एक टैक्स कर दिया गया है। जैसा कि इसके पीछे जो कैंपेन है उसमें नारा भी है वन नेशन वन टैक्स। तो ये जो है वो गुरुवार को इसकी वस्तुओं की जो है टैक्स दरें वो तय कर दी गई हैं। इससे पहले जो जीएसटी काउंसिल हुई थी उसमें 2 दिवसीय बैठक में लगभग 1200 वस्तुओं पर टैक्स दरें तय की गई हैं। और जो उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ वस्तुओं को जो है वो 0% में रखा गया है, यानी कि उन पर टैक्स नहीं लगेगा। और कुछ को जो है वो 5 से 28% की 4 स्लैबों में बांट दिया गया है, यानी कि 5, 12, 18 और 28%। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने श्रीनगर में पत्रकारों को बताया था कि 1200 आइटम्स लगभग 1200 आइटम्स को 6 श्रेणियों में छोड़कर बाकी सब पे जीएसटी जो दरें हैं वो तय कर दी गई हैं। तो जो सचिव हैं राजस्व के हसमुख अधिया, उनका कहना है कि 81% चीजें जो है वो 18% टैक्स दर से नीचे आएंगी। यानी कि कुछ जो है वो 15-20% वस्तुएं ही जो हैं वो 28% की स्लैब में आएंगी। बाकी सारी चीजें जो है वो 18 या उससे कम परसेंटेज में आएंगी। तो जो खाने पीने की जो चीजें हैं, जैसे कि बुनियादी चीजें हैं, मसलन दूध, नमक, अनाज वगैरह, ये सब क्या है 0% की कैटेगरी में रखा गया है। और प्रोसेस्ड जो फूड है उनको अभी तक फाइनल नहीं किया गया है कि कहाँ रखना है। इसके अलावा जो सोना है, पेट्रोल, डीजल है, इन सबको जो है टैक्स की कैटेगरी से अभी बाहर रखा गया। सोने पर जो है वो 2 से 3% का टैक्स लगाया जाएगा। अभी वर्तमान में 1% का टैक्स है। तो चलिए देखते हैं किन वस्तुओं को जो है वो 0% की कैटेगरी में रखा गया है। तो 0% की कैटेगरी में रखी गई हैं ताज़ा दूध, अनाज, फल, नमक, चावल, पापड़, रोटी, जानवरों का चारा, गर्भ निरोधक दवाएं, किताबें, जलाने की लकड़ी, चूड़ियाँ। तो जहाँ तक है ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो आम आदमी, गरीब व्यक्ति इनको इस्तेमाल करता है। तो इन पर टैक्स नहीं लगाया गया है। कुछ पर ऑलरेडी टैक्स लग रहा था, तो अब नहीं लगेगा, तो वो वस्तुएं जो है सस्ती हो जाएंगी। तो इसका ये आम आदमी को लाभ ही होना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी 5% की। तो 5% में जो है चाय, कॉफ़ी, खाने का तेल, ब्रांडेड अनाज, यानी कि जो पैकिंग का फूड है वो जो है 5% की कैटेगरी में आएगा। सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, ब्रांडेड पनीर, केवल ब्रांडेड पनीर है ना पैकिंग का, जो खुला डेयरी में मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कोयला, केरोसिन, घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी गैस, इस पर 5% का टैक्स लगेगा। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ज्योमेट्री बॉक्स, कृत्रिम किडनी, हेड पंप, लोहा, स्टील, लोहे की मिश्र धातुएं, तांबे के बर्तन, झाड़ू, इन सब पर जो है वो 5% टैक्स लगेगा। चलिए अब बात करते हैं 12% कैटेगरी की। तो इसमें आती हैं ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स, घी, मक्खन, नमकीन, मांस, मछली, दूध के बने ड्रिंक्स, फ्रोजन मीट, बायोगैस, मोमबत्ती, अगरबत्ती, दंत मंजन, चश्मे के लेंस, बच्चों की ड्राइंग बुक, कैलेंडर, एलपीजी स्टोव, नट बोल्ट पेच, ट्रैक्टर, साइकिल, एलईडी लाइट, खेल का सामान और आर्ट वर्क, ये सब आएंगे 12% की कैटेगरी में। तो इनमें से कुछ वस्तुएं जो है पहले 9% की कैटेगरी में आती थी, लेकिन 12% की कैटेगरी में आने की वजह से ये वस्तुएं जो है महंगी हो जाएंगी। लेकिन कुछ वस्तुएं जो 14%, 15% का इन पर टैक्स लगता था, अब वो 12% की कैटेगरी में आएंगी, तो वो सस्ती हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं 18% टैक्स की। तो इसमें आएंगे रिफाइंड शुगर, कंडेंस्ड मिल्क, प्रिजर्व सब्जियां, बालों का तेल, साबुन, हेलमेट, नोटबुक, जैम, जेली, सॉप, सूप, आइसक्रीम, मिनरल वाटर, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम कोक और टॉयलेट पेपर। तो इसमें ज़्यादातर वो वस्तुएं हैं जो एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति या उससे अपर क्लास का व्यक्ति इस्तेमाल करता है। तो 18% टैक्स इन पर लगेगा। और सबसे लास्ट कैटेगरी है 28% कैटेगरी, जिस पर सभी की निगाहें। तो इसमें ज़्यादातर वस्तुएं वो रखी गई हैं जो एक अमीर व्यक्ति या मध्यम वर्ग से ऊपर के व्यक्ति इनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोटर कार, मोटरसाइकिल, चॉकलेट, कोकोआ बटर, फैट्स ऑयल, पान मसाला, फ्रिज, परफ्यूम, डिओड्रेंट। तो ये जो है वो आवश्यकता की चीज़ नहीं है, शौक की चीज़ है। इनको महंगा करना एक अच्छा कदम है। मेकअप का सामान, वॉल पुट्टी, दीवार का पेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, लिक्विड सोप, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, चमड़ी के बैग, मार्बल, ग्रेनाइट, प्लास्टर, माइका, टेम्पर्ड ग्लास, रेजर, डिशवॉशिंग मशीन, मैनिक्योर पेडिक्योर सेट, पियानो, रिवॉल्वर। तो ठीक है, इस तरह की वस्तुएं जो है वो अगर महंगी होती है तो इनका जो है गरीब व्यक्ति पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, अमीर व्यक्ति पर जरूर इनका प्रभाव पड़ेगा। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म, किस डेट को ये लागू हुआ है, वित्त मंत्री कौन है, राजस्व सचिव कौन है, और
कौन सी कैटेगरी का सामान जो है वो किस टैक्स की स्लैब में आता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल इफेक्टिव स्टडी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।